Hi guys, I hope you all are doing well. My name is Mukul and in this video we are going to practice long sentences in English. Guys, you have to do one thing. You have to listen and repeat after me, and if you really want to speak English fluently, you have to practice speaking English every day, okay? So now start speaking English from now on. Alright, now let's get started. में से बोल रहा है हम पिछले 3 साल से एक दूसरे को देख रहे हैं, मतलब डेट कर रहे हैं. वी हैव बीन सीइंग ईच अदर फॉर द लास्ट 3 ईयर्स. फिर इससे पूछ रहा है हम शादी कब करेंगे. व्हेन विल वी गेट मैरिड. ये बोल रहा है अब मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता. आई कांट वेट एनी मोर. मैं तुम्हारे बिना अकेले नहीं रहना चाहता. आई डोंट वांट टू लिव अलोन विदाउट यू. फिर इससे बोल रहा है मैं अपना बाकी जीवन तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ. आई वांट टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ माई लाइफ विद यू. पूरा सेंटेंस कैसे बोलेंगे हम. वी हैव बीन सीइंग ईच अदर फॉर द लास्ट 3 ईयर्स. व्हेन विल वी गेट मैरिड. आई कांट वेट एनी मोर. आई डोंट वांट टू लिव अलोन विदाउट यू. आई वांट टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ माई लाइफ विद यू. वन मोर टाइम. वी हैव बीन सीइंग ईच अदर फॉर द लास्ट 3 ईयर्स. व्हेन विल वी गेट मैरिड. आई कांट वेट एनी मोर. आई डोंट वांट टू लिव अलोन विदाउट यू. आई वांट टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ माई लाइफ विद यू. नेक्स्ट सेंटेंस में से पूछ रही है तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया. वाई डिड यू डू दिस टू मी. ये बोल रही है तुम हमेशा मुझे दुख पहुँचाते हो. यू ऑलवेज मेक मी हर्ट. फिर इसे कह रही है तुमने मुझे रुलाया. यू मेड मी क्राई. तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए. यू शुड स्टे अवे फ्रॉम मी. मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती. आई डोंट वांट टू टॉक टू यू. फिर इससे बोल रहा है मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी दुख नहीं पहुँचाऊँगा. आई प्रॉमिस यू आई विल नेवर लेट यू हर्ट. फिर इससे कह रहा है ऐसा कभी नहीं होने वाला. इट्स नेवर गोना हैपन. पूरा सेंटेंस कैसे बोलेंगे हम. वाई डिड यू डू दिस टू मी. यू ऑलवेज मेक मी हर्ट. यू मेड मी क्राई. यू शुड स्टे अवे फ्रॉम मी. आई डोंट वांट टू टॉक टू यू. आई प्रॉमिस यू आई विल नेवर लेट यू हर्ट. इट्स नेवर गोना हैपन. वन मोर टाइम. वाई डिड यू डू दिस टू मी. यू ऑलवेज मेक मी हर्ट. यू मेड मी क्राई. यू शुड स्टे अवे फ्रॉम मी. आई डोंट वांट टू टॉक टू यू. आई प्रॉमिस यू आई विल नेवर लेट यू हर्ट. इट्स नेवर गोना हैपन. नेक्स्ट सेंटेंस से पूछ रही है क्या आप मुझसे अंग्रेजी में बात करना चाहेंगे. वुड यू लाइक टू टॉक टू मी इन इंग्लिश. ये बोल रहा है हाँ मुझे आपसे अंग्रेजी में बात करना अच्छा लगेगा. येस आई वुड लव टू टॉक टू इन इंग्लिश विद यू. फिर इससे पूछ रही है मुझे आपसे कुछ पूछना है. आई हैव समथिंग टू आस्क यू. ये बोल रही है अंग्रेज़ी सीखने का सबसे आसान तरीका क्या है. व्हाट्स द ईजीएस्ट वे टू लर्न इंग्लिश. ये बोल रहा है आप जो भी करें बस अंग्रेजी में बोलना शुरू करें. वट एवर यू डू जस्ट स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश. पूरा सेंटेंस कैसे बोलेंगे हम. वुड यू लाइक टू टॉक टू मी इन इंग्लिश. येस आई वुड लव टू टॉक टू यू इन इंग्लिश विद यू. आई हैव समथिंग टू आस्क यू. व्हाट्स द ईजीएस्ट वे टू लर्न इंग्लिश. वट एवर यू डू जस्ट स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश. वन मोर टाइम. वुड यू लाइक टू टॉक टू मी इन इंग्लिश. येस आई वुड लव टू टॉक टू यू इन इंग्लिश विद यू. आई हैव समथिंग टू आस्क यू. व्हाट्स द ईजीएस्ट वे टू लर्न इंग्लिश. वट एवर यू डू जस्ट स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश. नेक्स्ट सेंटेंस से पूछ रही है तुम कैसा महसूस कर रहे हो. हाउ आर यू फीलिंग. ये बोल रहा है मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा. आई एम नॉट फीलिंग वेल. ये बोल रहा है मुझे चक्कर आ रहे हैं. गाइस यहाँ पर होगा आई एम फीलिंग डिजी. ठीक है. फिर इससे बोल रही है मैं अभी तुम्हारे लिए एक गिलास पानी लाती हूँ. आई विल ब्रिंग यू अ ग्लास ऑफ वाटर राइट नाउ. फिर ये बोल रही है ये रहा तुम्हारा पानी. हेयर इज़ द वाटर. तुम्हें एक गिलास पानी पीना चाहिए. यू शुड ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर. फिर ये कह रही है उसके बाद तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए. आफ्टर दैट यू शुड टेक सम रेस्ट. पूरा सेंटेंस कैसे बोलेंगे हम. हाउ आर यू फीलिंग. आई एम नॉट फीलिंग वेल. आई एम फीलिंग डिजी. आई विल ब्रिंग यू अ ग्लास ऑफ वाटर राइट नाउ. हेयर इज़ द वाटर. यू शुड ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर. आफ्टर दैट यू शुड टेक सम रेस्ट. वन मोर टाइम. हाउ आर यू फीलिंग. आई एम नॉट फीलिंग वेल. आई एम फीलिंग डिजी. आई विल ब्रिंग यू अ ग्लास ऑफ वाटर राइट नाउ. हेयर इज़ योर वाटर. You should drink a glass of water. After that, you should take some rest. Next sentence में से पूछ रही है आजकल तुम क्या कर रहे हो. What are you doing nowadays. ये बोल रहा है मैं खुद को शिक्षित करने की कोशिश कर रहा हूँ. I am trying to educate myself. फिर ये बोल रहा है मैं इन दिनों अंग्रेज़ी सीखने की कोशिश कर रहा हूँ. I am trying to learn English these days. फिर इससे कह रही है देर से ही सही लेकिन आप अंग्रेज़ी सीख रहे हैं. It's okay even if late but you are learning English. फिर इससे बोल रही है आपको इसे जारी रखना चाहिए. यू शुड कीप गोइंग. पूरा सेंटेंस कैसे बोलेंगे हम. वट आर यू डूइंग नाउ अ डेज. आई एम ट्राइंग टू एजुकेट माई सेल्फ.
आई एम ट्राइंग टू लर्न इंग्लिश दीज डेज. इट्स ओके even if late, but you are learning English. You should keep going. One more time. What are you doing nowadays? I am trying to educate myself. I am trying to learn English these days. It's okay even if late, but you are learning English. You should keep going. Next sentence. में से पूछ रही है क्या आप आज यहीं रुकना चाहेंगे? Would you like to stay here today? ये बोल रहा है मैंने अपना मन बना लिया है. आई हैव मेड माई माइंड. फिर इससे पूछ रही है आपने क्या करने का निर्णय लिया है? वट हैव यू डिसाइडेड टू डू? ये बोल रहा है मैंने आज रात तुम्हारे साथ यहीं रहने का फ़ैसला किया है. आई हैव डिसाइडेड टू स्टे हेयर विद यू टुनाइट. फिर इससे बोल रहा है मैं तुम्हारे साथ खूब मौज मस्ती करना चाहता हूँ. आई वांट हैव अ लॉट ऑफ फन विद यू. पूरे सेंटेंस कैसे बोलेंगे हम? वुड यू लाइक टू स्टे हेयर टुडे? आई हैव मेड माई माइंड. वट हैव यू डिसाइडेड टू डू? I have decided to stay here with you tonight. I wanna have a lot of fun with you. One more time. Would you like to stay here today? I have made my mind. What have you decided to do? I have decided to stay here with you tonight. I wanna have a lot of fun with you. Guys, मैं सेंटेंस को 2 बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप मेरे साथ बोलें और आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो सके. नेक्स्ट सेंटेंस में से बोल रहा है आप मेरी ज़िंदगी में सबसे खास और महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं. गाइज यहाँ पर ये माई लाइफ बाय मिस्टेक है, ठीक है. यहाँ होगा यू आर द मोस्ट स्पेशल एंड इम्पोर्टेंट पर्सन इन माई लाइफ. फिर इससे बोल रहा है चाहे कुछ भी हो जाए आप हमेशा मेरी जीवन रेखा रहेंगे. नो मैटर व्हाट हैपन्स यू विल ऑलवेज बी माई लाइफ लाइन फॉर एवर. फिर इससे कह रहा है मैं आभारी हूँ कि मैंने आपको हमेशा के लिए अपने जीवन साथी के रूप में पाया. आई एम थैंकफुल डैट आई फाउंड यू एज माई सोलमेट फॉर एवर. पूरा सेंटेंस कैसे बोलेंगे हम? You are the most special and important person in my life. No matter what happens, you will always be my lifeline forever. I am thankful that I found you as my soulmate forever. Guys, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होगी. और गाइज मूलनेट इंग्लिश को सब्सक्राइब जरूर करें. गाइज वीडियोस को लाइक करें और गाइज वीडियो को शेयर जरूर करें. और गाइज ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है. जितना आप इंग्लिश को बोलोगे उतनी जल्दी आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी. नेक्स्ट सेंटेंस इसमें से पूछ रही है आप किस बारे में सोच रहे हैं? व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट? ये बोल रहा है मैं अंग्रेज़ी के बारे में सोच रहा हूँ. आई एम थिंकिंग अबाउट इंग्लिश. फिर इससे कह रहा है मैं अंग्रेज़ी बोलना तो चाहता हूँ. आई वांट स्पीक इंग्लिश. लेकिन मैं अंग्रेज़ी बोलने में असमर्थ हूँ. बट आई एम अनेबल टू स्पीक इंग्लिश. ये फिर इससे कह रही है आपको रोज़ाना अंग्रेज़ी बोलने का अभ्यास करना होगा. यू विल हैव टू प्रैक्टिस स्पीक इंग्लिश डेली. फिर कह रही है आपकी अंग्रेज़ी धीरे धीरे सुधर जाएगी. योर इंग्लिश विल इम्प्रूव ग्रेजुअली. पूरा सेंटेंस कैसे बोलेंगे हम? व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट? आई एम थिंकिंग अबाउट इंग्लिश. आई वांट स्पीक इंग्लिश बट आई एम अनेबल टू स्पीक इंग्लिश. यू विल हैव टू प्रैक्टिस स्पीक इंग्लिश डेली. योर इंग्लिश विल इम्प्रूव ग्रेजुअली. वन मोर टाइम. व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट? आई एम थिंकिंग अबाउट इंग्लिश. आई वांट स्पीक इंग्लिश बट आई एम अनेबल टू स्पीक इंग्लिश. यू विल हैव टू प्रैक्टिस स्पीक इंग्लिश डेली. योर इंग्लिश विल इम्प्रूव ग्रेजुअली. नेक्स्ट सेंटेंस में से पूछ रहा है तुम क्यों मुस्कुरा रही हो? वाई आर यू स्माइलिंग? ये बोल रहा है आप खुश लग रही हैं. यू सीम टू बी हैप्पी. फिर इससे कह रही है मेरे पास आपके लिए एक अच्छी खबर है. आई हैव गॉट अ गुड न्यूज़ फॉर यू. फिर बोल रही है मैं एक शिक्षक बन गई हूँ. आई हैव बिकम अ टीचर. मैं अंग्रेज़ी पढ़ाती हूँ. आई टीच इंग्लिश. ये बोल रहा है यह सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई. आई एम सो प्लीज टू हेयर दैट. फिर इससे कह रहा है आपकी सफलता पर बधाई. कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर सक्सेस. फिर ये बोल रही है बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक्स अ मिलियन. पूरा सेंटेंस कैसे बोलेंगे हम? वाई आर यू स्माइलिंग? यू सीम टू बी हैप्पी. आई हैव गॉट अ गुड न्यूज़ फॉर यू. आई हैव बिकम अ टीचर. आई टीच इंग्लिश. आई एम सो प्लीज टू हेयर दैट. कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर सक्सेस. थैंक्स अ मिलियन. वन मोर टाइम. वाई आर यू स्माइलिंग? यू सीम टू बी हैप्पी. आई हैव गॉट अ गुड न्यूज़ फॉर यू. आई हैव बिकम अ टीचर. आई टीच इंग्लिश. आई एम सो प्लीज टू हेयर दैट. कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर सक्सेस. थैंक्स अ मिलियन. नेक्स्ट सेंटेंस इसमें से बोल रहा है मैं आज खुश महसूस कर रहा हूँ. आई एम फीलिंग हैप्पी टुडे. मैं दिन पर दिन बेहतर होता जा रहा हूँ. आई एम गेटिंग बेटर डे बाय डे. फिर इससे कह रहा है मैंने खुद को बदल लिया है. आई हैव चेंज्ड माई सेल्फ. फिर कह रहा है पहले मैं बहुत सारा समय बर्बाद करता था. अर्लियर आई यूज्ड टू वेस्ट माई अ लॉट ऑफ टाइम. फिर इससे बोल रहा है मैंने अपने काम पर ध्यान देना शुरू कर दिया है. आई हैव स्टार्टेड फोकसिंग ऑन माई वर्क. मैं अपने जीवन में बहुत व्यस्त हो गया हूँ. आई हैव बिकम वेरी बिजी इन माई लाइफ. पूरा सेंटेंस कैसे बोलेंगे हम?
आई एम फीलिंग हैप्पी टुडे, आई एम गेटिंग बेटर डे बाय डे, आई हैव चेंज्ड माई सेल्फ, अर्लियर आई यूज टू वेस्ट माई अलॉट ऑफ टाइम, आई हैव स्टार्टेड फोकसिंग ऑन माई वर्क, आई हैव बिकम वेरी बिजी इन माई लाइफ। गाइस ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है आपको। जितना आप सेंटेंस को बोलोगे उतनी जल्दी इंग्लिश आपकी इम्प्रूव होगी, इसलिए कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा आप इंग्लिश बोलें, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस में से बोल रहा है, अगर मैं थोड़ी देर में आपसे बात करूं तो क्या आप बुरा मानेंगे? वुड यू माइंड इफ़ आई टॉक टू यू इन अ लिटिल वाइल। ये बोल रही है नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। नो आई डोंट माइंड। फिर इससे बोल रहा है, असल में यह रात के खाने का समय है। एक्चुअली इट्स टाइम फॉर डिनर। फिर इससे बोल रहा है, मेरी माँ मुझे रात का खाना खाने के लिए बुला रही है। माई मॉम इज़ कॉलिंग मी टू हैव डिनर। फिर ये कह रहा है, मुझे अपने परिवार के साथ रात का खाना खाना है। आई हैव टू हैव डिनर विद माई फैमिली। मैं तुमसे बाद में मिलूँगा। आई विल कैच यू लेटर। पूरा सेंटेंस कैसे बोलेंगे हम? वुड यू माइंड इफ़ आई टॉक टू यू इन अ लिटिल वाइल। नो आई डोंट माइंड। एक्चुअली इट्स टाइम फॉर डिनर। माई मॉम इज़ कॉलिंग मी टू हैव डिनर। आई हैव टू हैव डिनर विद माई फैमिली। आई विल कैच यू लेटर। वन मोर टाइम. Would you mind if I talk to you in a little while? No, I don't mind. Actually, it's time for dinner. My mom is calling me to have dinner. I have to have dinner with my family. I will catch you later. Next sentence. इससे बोल रहा है, मेरे पास आपके साथ साझा करने के लिए कुछ है। I have something to share with you. फिर इससे कह रहा है, पहले मैं गरीब हुआ करता था। Earlier, I used to be poor. फिर इससे बोल रहा है, मेरे पास खाना खाने के लिए पैसे नहीं थे। I didn't have any money to have food. किसी ने मेरी मदद नहीं की। नो वन हेल्प मी। फिर बोल रहा है, मैं उन दिनों को याद करके दुखी हो गया। आई गॉट सैड बाय रिमेंबरिंग दोज डेज। फिर इससे कह रहा है, लेकिन अब मेरे जीवन में सब कुछ है। बट नाउ आई हैव एवरीथिंग इन माई लाइफ। पूरा सेंटेंस कैसे बोलेंगे हम? आई हैव समथिंग टू शेयर विद यू। अर्लियर आई यूज्ड टू बी पुअर। आई डिडंट हैव एनी मनी टू हैव फूड। नो वन हेल्प मी। आई गॉट सैड बाय रिमेंबरिंग दोज डेज। बट नाउ आई हैव एवरीथिंग इन माई लाइफ। One more time. I have something to share with you. Earlier, I used to be poor. I didn't have any money to have food. No one helped me. I got sad by remembering those days. But now I have everything in my life. Next sentence. में से बोल रहा है, सब कुछ किसी कारण से होता है। Everything happens for a reason. ये बोल रहा है, उसकी वजह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। You don't need to be upset because of him. फिर से बोल रहा है, तुम्हें उसे भूल जाना चाहिए। You should forget him. वह तुम्हारे लायक नहीं है। ही डजंट डिज़र्व यू। फिर से ये बोल रहा है, आपको जल्दी अपने जीवन में एक अच्छा इंसान मिलेगा। यू विल गेट ए गुड पर्सन इन योर लाइफ वेरी सून। पूरा सेंटेंस कैसे बोलेंगे हम? एवरीथिंग हैपन्स फॉर ए रीज़न। यू डोंट नीड टू बी अपसेट बिकॉज ऑफ हिम। यू शुड फॉरगेट हिम। ही डजंट डिज़र्व यू। यू विल गेट अ गुड पर्सन इन योर लाइफ वेरी सून। वन मोर टाइम. एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न. You don't need to be upset because of him. You should forget him. He doesn't deserve you. You will get a good person in your life very soon. Next sentence. में से बोल रहा है, मैं तुमसे रिश्ता तोड़ना चाहता हूँ। I wanna break up with you. फिर इससे बोल रहा है, अब तुम मेरी प्रेमिका नहीं हो। You are no longer my GF anymore. फिर इससे बोल रही है, बस यही सुनना बाकी था। Only that was what left to hear. फिर इससे कह रही है, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें दिल से बहुत प्यार करती थी। You know what? I loved you a lot from the bottom of my heart. फिर इससे बोल रही है, तुमने मेरी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। Played with my feelings. फिर इससे कह रही है, तुम एक दिन पछताओगे। You will regret one day. पूरा सेंटेंस कैसे बोलेंगे हम? I wanna break up with you. You are no longer my GF anymore. Only that was what left to hear. You know what? I loved you a lot from the bottom of my heart. You played with my feeling. You will regret one day. गाइस उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होगी और आपको अच्छा लग रहा होगा देखते हुए। गाइस वीडियोस को लाइक ज़रूर करें, बहुत मेहनत से वीडियो बनती है गाइस। नेक्स्ट सेंटेंस में से बोल रहा है, मैं दौड़ते भागते थक गया हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ रनिंग। ये फिर ये कह रहा है, मैं अब और नहीं दौड़ पाऊँगा। आई वॉन्ट बी एबल टू रन एनी मोर। फिर इससे बोल रहे, मुझे लगता है कि हमें कुछ देर यहीं बैठना चाहिए। आई थिंक वी शुड सिट हेयर फॉर ए वाइल। इससे बोल रही है, सुनो समय देखो 8 बज रहे हैं। लिसन लुक एट टाइम इट्स 8 AM। ये बोल रहे, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। वी शुड लीव फ्रॉम हेयर। मुझे समय पर ऑफिस के लिए तैयार होना है। आई हैव टू गेट रेडी फॉर द ऑफिस ऑन टाइम।
फिर ये बोला चलो घर चलते हैं, लेट्स गो होम। पूरा सेंटेंस कैसे बोलेंगे हम? आई एम टायर्ड ऑफ रनिंग, आई वोंट बी एबल टू रन एनी मोर, आई थिंक वी शुड सिट हेयर फॉर अ वाइल, लिसन, look at time, yeah, look at the time, it's 8 a.m, we should leave from here, I have to get ready for the office on time, let's go home. Okay guys, that's how you have to practice speaking English. Next sentence में से पूछ रहा है क्या तुम्हें मेरा इंतज़ार करना बुरा लगेगा, वुड यू माइंड वेटिंग फॉर मी। ये बोल रही है मुझे आपका इंतज़ार करने में कोई आपत्ति नहीं है, आई डोंट माइंड वेटिंग फॉर यू। ये बोल रहा है मुझे अपनी पत्नी के लिए पिज़्ज़ा खरीदना है, आई हैव टू बाय पिज़्ज़ा फॉर माई वाइफ। फिर इसे कह रहा है वह पिज़्ज़ा खाना चाहती है, शी वॉन्ट्स टू हैव पिज़्ज़ा। फिर बोल रहा है मैं थोड़ी देर में यहाँ आ रहा हूँ, आई एम कमिंग हेयर इन अ लिटिल वाइल। फिर इससे बोल रहा है जब तक मैं वापस ना आऊँ बेहतर होगा कि आप कहीं ना जाएँ, यू हैड बेटर नॉट गो एनीवेयर अंटिल आई बैक। पूरा सेंटेंस कैसे बोलेंगे हम? वुड यू माइंड वेटिंग फॉर मी, आई डोंट माइंड वेटिंग फॉर यू, आई हैव टू बाय पिज़्ज़ा फॉर माई वाइफ, शी वॉन्ट्स टू हैव पिज़्ज़ा, आई एम कमिंग हेयर in a little while, you had better not go anywhere until I back. One more time, would you mind waiting for me, I don't mind waiting for you, I have to buy pizza for my wife, she wants to have pizza, I am coming here in a little while, you had better not go anywhere until I back. Next sentence से पूछ रहा है तुम मुझसे क्या चाहती हो, what do you want from me। फिर ये कह रहा है तुम मुझसे नाराज़ क्यों हो, why are you angry with me। ये बोल रही है मैं कल रात आपसे बात करना चाहती थी, आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू लास्ट नाइट। फिर से पूछ रही है आप व्हाट्सअप पर क्यों नहीं आए, वाई डिडंट यू कम ऑन व्हाट्सअप। ये बोल रही है तुम्हें पता है मैं तुम्हारा इंतजार करते करते सो गई, यू नो वट, आई स्लेप्ट वाइल वेटिंग फॉर यू। फिर इससे बोल रहा है तुम्हें इंतजार कराने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, सॉरी टू कीप यू वेटिंग। पूरा सेंटेंस कैसे बोलेंगे हम? वट डू यू वॉन्ट फ्रॉम मी, वाई आर यू एंग्री विद मी, आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू लास्ट नाइट, वाई डिडंट यू कम ऑन व्हाट्सअप, you know what, I slept while waiting for you, sorry to keep you waiting. One more time, what do you want from me, why are you angry with me, I wanted to talk to you last night, why didn't you come on WhatsApp, you know what, I slept while waiting for you, sorry to keep you waiting. Next sentence से बोल रहा है यह कुछ दिनों की बात है, it's a matter of few days। बोल रहा है हम जल्दी एक साथ रहेंगे, we will stay together very soon। फिर इससे बोल रहा है गाइस यहाँ पर होगा मैंने अपने परिवार को मना लिया है, ठीक है, कन्विंस कर लिया, मतलब आई हैव कन्विंस्ड माई फैमिली। फिर ये बोल रहा है वह चाहते कि हम जल्दी शादी कर लें, दे वॉन्ट अस टू गेट मैरिड सून। ये बोल रहा है मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहने के लिए उत्सुक हूँ, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू स्टेइंग विद यू फॉर एवर। फिर इससे बोल रहा है तुम्हारे मुस्कुराने का तरीका मुझे बहुत पसंद है, आई लव द वे यू स्माइल, मुझे आपसे बहुत प्यार है, ठीक है, आई लव यू so much. Guys, that's how you have to practice speaking English. Guys, कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी, और गाइज मूनलाइट इंग्लिश को सब्सक्राइब जरूर करें, और गाइज वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और गाइज चैनल पर विजिट करें, आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी गाइज, उसको आप वॉच कर सकते हैं। और गाइज ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है गाइज, और अपना ध्यान रखें गाइज। Guys, if you enjoyed this video, please subscribe to my channel and take care of yourself. Keep learning, keep shining, and do the best.